So basically, it is like responsible for maintaining the relationships and influential with Hmm. influential individuals So the for question the country. was, कि भैया what defines, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन किसकी चलेगी, क्या डिफाइन करता है, कौन, बहुत सारी चीजें देखेंगे आज हम, ठीक है ना। वी वुड सी मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब उसमें क्या करना है, उसमें ये करना है कि मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या था। मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है पैसा, ठीक है। व्हाई हैज इंडियाज इन्फ्लुएंस इंक्रीज्ड इन द वर्ल्ड, क्यों इंक्रीज हुई है, चाइना की क्यों हुई, एंड व्हेन डिड चाइनाज इन्फ्लुएंस इंक्रीज इन द वर्ल्ड। बिकॉज सर ये कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक पैसा, यस सर। ठीक है, सिंपल सी बात है, पैसा, ठीक है ना। पैसा आएगा तो तुम्हारी मांग बढ़ेगी, पैसा नहीं आएगा तो तुम्हारी मांग नहीं बढ़ेगी। सेम हैपेंड विद कोविड व्हेन द इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ एक्सपोर्ट्स गॉट डम्प्ड, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हुआ, लोगों ने इंडिया को आंख दिखानी शुरू कर दी। इट इज कह ले कि फेट्स स्ट्रोक, बाय द स्ट्रोक ऑफ फेट, कि हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड मेडिसिन की इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। दो पी फाइजर ट्राइड टू लॉबी अगेंस्ट अस, वी वर एबल टू, ठीक है। दो मेडिकल्स है, कौन 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 सी कंपनीज है बहुत बड़ी, भारत, क्या नाम है उसका, भारत भारत सीरम, बायोटेक एंड भारत सीरम एंड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक पॉइंटर हमको मिल गया है, ठीक है, ये बोलने के लिए स्पेसिफिकली दोज हु आर फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, वर्षा वुड बी कमिंग इन, ठीक है, एट सम पॉइंट, ठीक है। चलो लेट अस मूव, ठीक है। वर्षा को बोल दो, ग्रुप में डाल देगी, ठीक है ना। मैं ही बोल देता हूँ। हाँ। चलो, आई एम हैप्पी विद द क्लास अटेंडेंस टुडे, ठीक है ना। सिंस 1340 ही अराउंड जो है ये है, क्या बोलते तुम्हारा, क्या है, सीरियस एस्पिरेंट्स है, ठीक है। चलो, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, ठीक है ना। एक्सटर्नल अफेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्लाइड शो शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि यार एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एरा ऑफ इंटरन डिप्लोमेसी में हुआ क्या, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ, किधर से शुरू हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, देखो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है, क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है ना, क्या होता है, मेन चीज ये होती है, थोड़े से नोट्स बना लेंगे पहले, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो बाद में आएगा। अच्छा, तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो फिर क्या होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो वहां पे दो फैक्शन बन जाते हैं, ठीक है। यहां से आती है डेफिनेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, है कि नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्शंस बने थे आफ्टर द दिस वर्ल्ड वॉर टू, बोलो। USA, USSR, and the third world countries. ठीक है, ओके। हम्म तो यूएसए, यूएसएसआर एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। क्या हुआ था उसमें, उस वक्त हुआ क्या था, सर हुआ ये था कि भाई, शुरू हो हाँ, गया। सिंपल सी बात है, यूएसए एंड यूएसएसआर की जो है कैसे आया यूएसए, एक बारी देख लेते हैं, ठीक है ना, कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू कैसे हुआ। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है ना, आई थिंक 1956 में, ठीक है। एक बारी देख लेना इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर जो है वो सेम उसमें थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड ये रशिया जो है सेम फैक्शन में थी, ठीक है।
एंड जापान एंड जर्मनी वर इन डिफरेंट फैक्शंस. जापान, जर्मनी, इटली भी था शायद, ठीक है ना. सो दीज कंट्रीज वर इन डिफरेंट फैक्शंस. अब ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड ये रशिया ने जो है साथ में मिलके लड़ लिया, ठीक है ना, विच सॉ अ लॉट ऑफ डेवास्टेशन. इट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट हाँ, लड़ दिया, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, देयर वर टू सुपर पावर्स व्हिच हैड न्यूक्लियर पावर्स विद देम, ठीक है. उस समय दो ही थी. कौन कौन सी थी? यूएसएसआर एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है. क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने 1948 के एंड तक, ठीक है, 1946 के एंड तक, ठीक है, रशिया ने भी न्यूक्लियर पावर अटेन कर ली थी. अब दो पावर हो गए, ठीक है, तो होगा क्या, क्या होगा, जल्दी बताओ. कोल्ड वॉर. हाँ, तो भैया दो पावर सेंटर्स बन गए और दोनों की आइडियोलॉजीज अलग थी, ठीक है. आइडियोलॉजी ऑफ रशिया क्या कहलाती है, बोलो. इट वाज ऑफ अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है. और एक और चीज थी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहां तक जाती थी, कहां तक जाता था रशिया की बाउंड्री, या कम्युनिस्ट ब्लॉक की बाउंड्री, बताओ, किसी को नहीं पता. अच्छा, किसी ने नो जर्मन सर. वॉल का नाम सुना है? हम्म, हाँ जर्मन सर, वॉल वही का नाम ईस्ट सुना है और किसी ने? वेस्ट जर्मनी को जो डिवाइड करते थे वही. यस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. 1989 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की वॉल टूटी थी एंड जर्मनी जो है यूनिफाई हो गया था. क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि जो रशियन साइड थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी एंड जो इंडस्ट्रियलाइज साइड थी वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई थी, ठीक है ना. इसीलिए क्या हुआ कि जो वॉल ऑफ रशिया है, सॉरी, जर्मनी का वॉल जो है वो टूट गया था, ठीक है ना. अब आ जाते हैं इस पे, कहाँ थे हम, कहाँ थे हम? सर वो यूएसएसआर की बाउंड्री पूछ रहे थे. यूएसएसआर ने, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ फैक्शन बने और यूएसएसआर के कोई कुछ फैक्शन बने. कुछ को लगा कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले कर सकती है टुवर्ड्स द बेनेवलेंस ऑफ द सिटीजंस. कैसे कुछ को लगा कि कैपिटलिज्म जो है वो जो है ज्यादा अच्छी रोल प्ले कर सकती है टुवर्ड्स द बेनेवलेंस ऑफ द सिटीजन, ठीक है. अब यहाँ पे खेल आता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, ठीक है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का खेल आया क्या, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है. तो अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का क्यों खेल आया, ये बताओ मुझे, बताओ. व्हाई सर डिड, आई थिंक वो लोग भी न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज बन गए, लाइक हम्म इंडिया एंड पाकिस्तान. सो हम्म बाइपोलर से धीरे धीरे मल्टीपोलर की तरफ हाँ, शिफ्ट हो गए. ठीक है. हाँ, बाइपोलर से कहाँ शिफ्ट हो गए, मल्टीपोलर की तरफ. तो फिर बात कहाँ आ जाती है, बात यहाँ आ जाती है कि भाई देखो, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर आ गए, ठीक है. और यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किनको कहते हैं, ये बताओ मुझे सबसे पहले. कि इनके अलावा जो थर्ड, जिन्होंने कोई साइड नहीं ली, उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं. जिन्होंने अपना हित देखा, ठीक है, दे सॉ देयर ओन एडवांटेज इन द सिचुएशन, ठीक है. व्हाई डिडंट दे साइड विद एनी ऑफ द साइड्स? बिकॉज दीज वर इंपीरियल फोर्सेस had taken advantage of the developing nation or least developed countries in a colonial manner or imperialistic forces by being imperialistic forces, ठीक है ना. तो फिर क्या हुआ कि they didn't come up with these both parties, ठीक है. तो हुआ क्या कि नैम जो है मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ, ठीक है. हाउ डिड नैम मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है. ये पता नहीं क्या हो रहा है, डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. ओके, सो नैम मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? नैम मूवमेंट ऐसे स्टार्ट हुआ कि NAM was a grouping of, ठीक है, NAM was a grouping of developing nation started after the Cold World War began, ठीक है. किस लिए स्टार्ट हुआ था? क्योंकि चार ऑब्जेक्टिव्स थे NAM के, ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAM चार थे, ठीक है. आई थिंक आई वोंट बी एबल टू राइट इट टुडे, ठीक है. एक मिनट रुक जाना. NAM के चार ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है. 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAM. क्या क्या था, ठीक है. तो नॉन अलाइनमेंट सबसे पहले हमारा ये आंसर करने के लिए है, ये क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है आज 120 नेशंस को कवर करता है, बस इट रेलिवेंट टुडे, ठीक है. आप देख लेते हैं. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इसका, ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इसका फर्स्ट, राइट, ऑटोनॉमी. क्या होती है
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज ऑफ डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन किस तरह से अचीव किया इन्होंने, बोलो, हाउ डिड दे अचीव द डीकोलोनाइजेशन? डीकोलोनाइजेशन इन्होंने इस तरह अचीव किया कि ये जो कॉलोनाइज कंट्री थी वो बाद तक भी कॉलोनाइज रही हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री जो है डीकोलोनाइज हुई है, कौन कौन सी कंट्री तुमको लगता है? अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है ना। तो डीकोलोनाइजेशन के लिए ये लोग क्या करते थे, डीकोलोनाइजेशन के लिए अपनी आवाज उठाते थे, ठीक है, डीकोलोनाइजेशन, राइट, कोलोनाइजेशन। द थर्ड वुड बी, द थर्ड वुड बी, ठीक है, द थर्ड वुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सेल्फ सफिशिएंसी इकोनॉमिकली, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी इकोनॉमिकली। फोर्थ वुड बी इकोनॉमिकली, फोर्थ वुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आई? क्योंकि इनको जो है एक्सप्लॉइट किया था, हमें भी एक्सप्लॉइट किया गया था ना, बोलो, ऑफ रिसोर्सेज। तो सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी किया गया था एक्सप्लॉइट, एंड हमें भी किया गया था, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव लेकर के 4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब 4 लोगों में कौन कौन आते हैं, ठीक है, 4 लोगों में कौन कौन आते हैं? एक तो थे हमारे जेएलएन। जेएलएन का फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। द सेकंड वाज ऑफ यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया कहाँ की कंट्री है? कैन एनीवन आंसर? यूरोप। हाँ, यूरोप की एक ही कंट्री थी यूगोस्लाविया, ठीक है ना, वो भी ईस्टर्न ब्लॉक की। नाउ मार्शल टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, ठीक है। नसेर ऑफ इजिप्ट, ठीक है, नसेर ऑफ इजिप्ट। अब इसके जो है उस पे आएंगे कहानियों पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलेंगी, ठीक है ना। सुकर्णो ऑफ इंडोनेशिया एंड समवन फ्रॉम घाना, ठीक है। सुकर्णो ऑफ इंडोनेशिया वाज एग्जीक्यूटेड बाय द मिलिट्री लेटर, ठीक है ना। तो ये पांचों लोगों ने क्या किया कि मिले, ठीक है ना, 1955 या 56 में, एंड दे फॉर्म्ड अ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, ठीक है ना। आई होप आई एम विजिबल, Yes, sir, visible. ठीक है। ये थोड़ा सा जो है, हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, एक तो ये कोरियन वॉर छिड़ी थी। कोरियन वॉर किसके बीच में छिड़ी थी? कोरियन वॉर वाज द वॉर बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड द कम्युनिस्ट पार्टीज, ठीक है। क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने जो है कब्जा कर लिया पूरे के ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया, चाइना ने सपोर्ट किया नॉर्थ कोरिया को, एंड साउथ कोरिया को सपोर्ट किया यूएस ने, ठीक है। तो बीच में नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में तुमको दिखता है, तो कोरियन वॉर में क्या हो गया कि कोरियन वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, डिडंट टेक एनी स्टैंड इन कोरियन वॉर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वियतनाम वॉर भी हुई, ठीक है। अब वियतनाम, इसके बाद क्या हुआ, एक चीज देखो, सक्सेसेस ऑफ नैम देख लेते हैं, ठीक है। कोरियन वॉर में इन्होंने जो है नहीं लिया, ठीक है, दे डिडंट टेक एनी साइड। उसके बाद सुएज कनाल क्राइसिस हुई थी। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द सुएज कनाल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल या पिछले से पिछले साल क्या हुआ था, कब जो है सुएज कनाल में तुम्हारी ये चीज अटक गई थी? Last year. 21 में हुआ था। 21 21 में हुआ था, ठीक है ना। 21 में सुएज कनाल अटक गई थी। तो हाउ मेनी, कितने पैसों का नुकसान हुआ था वर्ल्ड ट्रेड को उससे? तो सब सम 1000 करोड़। 1000 करोड़ नहीं, बहुत ज्यादा का नुकसान हुआ अरे था, सम उससे भी ज्यादा 1000 करोड़, मतलब 4-5,000 करोड़ अराउंड। नहीं नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा का हुआ था। 6 दिन में बहुत ज्यादा बिलियंस का नुकसान हुआ था, ठीक है। आई थिंक 1000 करोड़ वुड कम इन बिलियंस, ठीक है। एक बार ही देख लेना, ठीक है ना। तो सुएज कनाल सबको पता है कहाँ से कहाँ तक होती है, एक बार ही अपने फोन में देख लो सुएज कनाल कहाँ से कहाँ तक है, टू नो वेयर द सुएज कनाल इज, ठीक है। रेड ऊपर सी और वाले, मेडिटेरियन सी कनेक्ट करती है शायद। हाँ, ठीक है, मेडिटेरियन सी जो है तुम्हारा यूरोप के बीच में होता है। इट इज टाइप ऑफ अ शू, इट इज इन द शेप ऑफ अ शू, आई थिंक सो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, कैरेबियन, कैरिबियन को नहीं, कैरिबियन नहीं है, अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी किधर है? गुजरात के लेफ्ट साइड में, ठीक है, अगर मैं नॉर्थ की साइड में खड़ा होता तो,
सो अरेबियन सी, तो ये क्या करता है, ईस्ट एंड वेस्ट को जो है क्या करता है, मिलाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इफ यू डू नॉट गो थ्रू इट, यू हैव टू कवर 27,000 माइल्स ऑफ डिस्टेंस अक्रॉस अफ्रीका, ठीक है। तो 1859 में क्या हुआ, आई थिंक यू नो दैट अमेरिका की खोज इसी की वजह से हुई थी, कज जो ये तुम्हारा जो ये था, ठीक है ना, एक मिनट रुकना। I have to remove this now, ठीक है। Okay. चलो, कहीं कंप्लेंट आ गई तो फिर वीडियो डाउन हो जाएगा, ठीक है। समवन इज वेटिंग, देखो कौन वेट कर रहा है, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? Sir, Rafi is waiting in the lobby. ठीक है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू सी दिस, आई थिंक शी इज गॉन, ओके। ओ गॉड, रुकना यार, मेरा ब्लड फ्लो रुक गया पाँव में। यू कैन आस्क हर टू जॉइन, ठीक है। हाँ, तो फिर सुएज कैनाल में क्या हुआ, सुएज कैनाल जो है किसके पैसे पे बना था, ये बताओ। सुएज कैनाल को किसके पैसे पे बना था? हम्म किसके पैसे पे बना था सुएज कैनाल? सुएज कैनाल को जो है किसके पैसे पे बना था, ये पैसे पे बना था, ब्रिटेन ने पैसा लगाया था इस पे, लगाया था नहीं कि नहीं लगाया था, किसी को पता है किसने पैसा लगाया था? ब्रिटेन ने पैसा लगाया था सुएज कैनाल पे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो ब्रिटेन ने पैसा लगाया था सुएज कैनाल पे, ठीक है ना, ओके। नाउ समवन एल्स हैड पैसा लगाया था, किसने लगाया था? सुएज कैनाल किसके ऊपर से बना है, इजिप्ट के ऊपर से, ठीक है ना। नाउ इजिप्ट का भी उसमें रोल था, ठीक है ना, इजिप्ट ने अपने धंधे लगाए थे उसमें, ठीक है। द वर्कर्स फ्रॉम इजिप्ट एंड द साउदी अरेबिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1869 में विद ऑल द मनी एंड ऑल, ठीक है ना, कि ब्रिटेन ने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, एंड इट वाज ऑन अ लीज विद द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्सेस टिल 1956, ठीक है। अब ब्रिटेन का राज था उस समय, ब्रिटेन हैड द पावर, दे हैड द ईस्ट इंडिया कंपनी, दे हैड द इंपीरियल फोर्सेस, दे हैड द इंपीरियल का ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, द रिसोर्सेज ऑफ इंपीरियल, ठीक है। अब ब्रिटेन की हालत क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ब्रिटेन टुडे? सर उनके इकोनॉमी का ग्रोथ नेगेटिव में आ चुका है और रिसेशन आ गया सर वहां पे, तो एंड व्हाई यूएस डिड इट यूके दोनों हैपन, रिसेशन। व्हाई डिड इट हैपन? सर अनस्टेबल गवर्नमेंट बिफोर ऋषि सुनक, अभी 2 से 3 पीएम वहां चेंज हुए बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स। और सर लीज ट्रस्ट का भी डेज बस 40 डेज का ही था। सर मैं हाँ तो ब्रेक्सिट था ना, उनका ब्रेक्सिट। हाँ, तो सिंपल सी बात है, देखो 1970 में जब अर्जेंटीना और ब्रिटेन की लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने ना अपनी जो उसके बाद ये अपनी इकोनॉमी है वो इससे हटा करके, मैन्युफैक्चरिंग से हटा करके फाइनेंस में ट्रांसफर कर ली थी, एंड इट वाज द फाइनेंशियल हब ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन गधों ने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, बिकॉज दे वांटेड टू मेंटेन अ वाइट इंग्लैंड, ठीक है। तो वाइट इंग्लैंड जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है,
आइडियोलॉजीज पे दुनिया नहीं चलती, ठीक है, दुनिया किस पे चलती है? पैसे पे, ठीक है ना। द वर्ल्ड इज ड्रिवन ऑन मनी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि भाई दिस पीपल, ठीक है, मतलब दिस पीपल ट्राइड टू गेट आउट ऑफ ब्रेक्सिट एंड they lost all the money or all the trade that came from the European Union by being a part of the European Union, ठीक है। अब देख लो, चलो let us see this, right, okay, so ब्रिटेन की हालत अब खराब, ठीक है। क्या क्या बोल रहा था मैं, सुएज कैनाल में, ठीक है। अब देखो ब्रिटेन की पावर कैसे गई एंड हाउ ये यूएस ascended to the power, सुपर पावर, एज अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, सिनाई पेनिनसुला ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे करके एक चीज होगी एंड यहाँ से इजिप्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ से जो है रास्ता है तुम्हारा इंडिया आने का, यहाँ से मेडिटेरियन से जाने का। ये छोटा सा जो रास्ता था ये किसने बनाया था? ब्रिटेन के हेल्प से इजिप्ट ने बना दिया था, ठीक है, पैसे ब्रिटेन ने दिए और एक और इन्वेस्टर था शायद फ्रांस का था, ठीक है। तो प्लानिंग क्या हुई कि 1954 में जो है हमारे कौन से थे हमारे मिनिस्टर? नसीर, अब्दुल नसीर, ठीक है, ऑफ इजिप्ट ने क्या कहा कि 1956 में जो ये हट जाओ, ठीक है, लीज तुम्हारी खत्म हो रही है, देश के ऊपर हमारा है, ठीक है, नेशनलाइज कर दी 1956 में आर्मी, ठीक है। तो भैया फ्रांस एंड ब्रिटेन एंड इसराइल ने मिलकर एक प्लान बनाया। इसराइल का तो प्लान ही था कि भाई हमको जो चाहिए ज़ायनिस्ट स्टेट, ठीक है ना। तो फिर उस स्टेट में क्या हुआ कि ज़ायनिस्ट स्टेट आ गया, ठीक है, आ गया ज़ायनिस्ट स्टेट। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई 1956 में, 1948 1949 में शायद वो हो चुका था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इसराइल इधर से आएगा, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला के ऊपर से, ये अरब कंट्रीज हैं सारी की सारी, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला के ऊपर से आएगा, ऐसे करके आएगा एंड जो है अब सीज फायर करवाने के लिए क्या करेगा, ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है इस पे हमला कर देगा, ठीक है, कर दिया इन्होंने। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यूएसएसआर साथ में आ गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया होता अगर इन्होंने, अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, आज की डेट में क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड विद यूक्रेन, व्हाट हैपेंड विद यूक्रेन, किसी को पता है यूक्रेन के साथ क्या हुआ? जब किसी दादा की इसमें क्या बोलते हैं शहर में, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, you try to act over smart, you don't have the power but you try to show the power to a powerful person, ठीक है, then that powerful person which has your back, ठीक है, should have your back, should have some interest in your economic growth, ठीक है। यूक्रेन के पास किसी की इकोनॉमिक ग्रोथ की कोई वो नहीं है, छोटा सा देश, ठीक है ना, एंड इट इज इन द ईस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक क्यों बनाया गया था? बिकॉज ईस्टर्न ब्लॉक हैड बीन मेड, क्योंकि यहाँ पे वॉर्सो पैक्ट हुआ था, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ थे, मोस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज केम अंडर यूएसएसआर, ठीक है, ऑल दीज कंट्रीज पोलैंड एटसेट्रा वर अंडर यूएसएसआर, कजाकिस्तान भी यूएसएसआर के अंदर था, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, चलो देख लेते हैं। नाउ आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। आगे पुराने समय में ये चीज हुई, ठीक है, कि यूएसएसआर की तरह ही जो है लोगों का भरोसा था, ठीक है ना, कि फैक्शन में आ जाए। पर नैम वालों ने क्या किया, अब्दुल नसीर ने भी क्या किया, नैम वालों ने क्या किया, नैम वालों ने क्या किया कि अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फायदा क्या हुआ कि ना ये यूएसएसआर की तरफ जाते ना ये यूएसए की तरफ जाते, लेकिन फायदा दोनों तरफ का होता, ठीक है। तो सुएज कैनाल क्राइसिस में क्या हुआ, सुएज कैनाल क्राइसिस में ये हुआ, ठीक है ना, सुएज कैनाल क्राइसिस में ये हुआ कि हाँ लड़ाई हो गई, ठीक है ना, ब्रिटेन एंड फ्रांस की, ठीक है। यूएसएसआर ने इनको धमकी दे दी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, नैम है ना ये, ठीक है, अच्छा, हाँ वेयर वाज आई, कहाँ था मैं, कहाँ था यार मैं, वॉर्सो पैक्ट। हाँ तो वॉर्सो पैक्ट हुआ था, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट में नहीं था मैं वापस से सुएज कैनाल की तरफ आ गया था। सुएज कैनाल क्या हुआ कि सुएज कैनाल बन गया 1869 में, ठीक है, 1956 तक ब्रिटेन को इसको खाली करना था। ब्रिटेन एंड इन्होंने क्या कराया, एक प्लान बनाया कि हम इस पर कब्जा करेंगे थ्रू
डिफरेंशियल मोटिव्स, ठीक है ना। अब ट्राईपार्टाइट यहाँ पे चीज आ गई कि इजराइल, फ्रांस एंड ब्रिटेन अटैक्ड ऑन इजिप्ट, ठीक है, एंड इजिप्ट डिडंट हैव द फोर्सेस, सो दे लॉस्ट, बट इट हैड द रिपरकशंस, डिप्लोमेटिक रिपरकशंस, ठीक है। यूएसएसआर ने धमकी दे दी कि भाई ये जो है सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, दीज ऑल दीज पीपल हु वर इन नैब वर सोशलिस्ट पीपल, ठीक है ना। तो इन्होंने सोशलिस्ट पीपल की वजह से, तो इन्होंने क्या कहा कि यूएसएसआर ने धमकी दे दी कि आई वुड अटैक, ठीक है, फ्रांस एंड ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, फ्रांस एंड ब्रिटेन विद न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब वहाँ पे यूएसए भी जो है थोड़ा वो डिप्लोमेटिकली टेंशन में आ गया, ठीक है ना। नाउ यूएसए हैड बीन केप्ट इन डार्क, ठीक है, फॉर दिस प्लान। तो यूएसए ने बोला कि भाई तुम्हारे ऊपर मैं इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दूंगा, इसको खत्म करो, ठीक है। नाउ व्हेन द यूएसए स्टार्टेड, ठीक है, started threatening these countries with the क्या चीज, इकोनॉमिक सेक्शंस, ठीक है। तो क्या हुआ, इकोनॉमिक सेक्शंस के लिए थ्रेटन किया, तो दे वेंट अवे, ठीक है ना। इजराइल भी तब तक वहां पे 50 to 60 किलोमीटर दूर था फ्रॉम द पनामा कैनाल, ठीक है, सॉरी सुएज कैनाल, पनामा कैनाल इज इन यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब्दुल नसीर वाज able to establish and also reduce the imperialistic forces stronghold on the Arabian Peninsula, ठीक है। He became a good leader of the Arabian Peninsula, ठीक है, he was a good leader। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज इन्होंने इंडिया की भी मदद की थी, ठीक है। क्या मदद की, गोवा वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, गोवा वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडिया का इसमें भी फायदा हुआ, गोवा वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। गोवा को इंडिया ने किस तरह उसमें लिया कि गोवा में जो है लोगों ने क्या करा दी, दे हैड अ रेफरेंडम, ठीक है। नाउ पोर्टुगल इज रियली अवे फ्रॉम गोवा एंड गोवा वाज अ पार्ट ऑफ द पोर्टुगल, ठीक है। नाउ पोर्टुगल ट्राइड टू कम थ्रू दिस कैनाल, बट सिंस दिस पर्सन क्या बोलते हैं, Abdul Nasir was a good friend of Jawaharlal Nehru, he blockaded the way, ठीक है, उसने वहां से बढ़ने नहीं दिया। एंड देन इंडियन फोर्सेस had the time to act and capture गोवा, ठीक है, आफ्टर द रेफरेंडम, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडिया का फायदा हुआ था, ठीक है, नैम से, ठीक है। आगे आएंगे कि इंडिया अब किस तरफ जा रहा है, ठीक है, नैम को कन्वर्ट करने के बाद, कवर करने के बाद, ठीक है। कोरियन वॉर हो गया, सुएज कैनाल क्राइसिस हो गया, डीकोलोनाइजेशन एफर्ट हो गया, ठीक है। नाउ इंडिया इज डिप्लोमेटिकली यूजिंग, ठीक है, नैम एज ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस, सो वी कैन हैव सम पर्सुएसिव पावर हियर, ठीक है। अब इंडिया सॉफ्ट पावर पे नहीं आ रही है, ठीक है, इसके बाद आएंगे, ठीक है। चलो, चार चीजें पता चल गई, क्या थे, सक्सेस ऑफ नैम, कोरियन वॉर याद रखना, ठीक है, सुएज कैनाल क्राइसिस याद रखना, डीकोलोनाइजेशन एफर्ट याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की मैंने तुमको डेफिनेशन दे दी, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड रेफर्स टू यूएसए एंड इट्स allies, सेकंड वर्ल्ड रेफर्स टू द यूएसएसआर एंड इट्स allies, एंड थर्ड वर्ल्ड रेफर्स टू डेरोगेटरीली, ठीक है, जो कि कोई साइड नहीं लेते। तो यूएसएसआर का पैक्ट था क्या, वॉर्सो पैक्ट, मोस्ट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज केम अंडर यूएसएसआर, एंड तजाकिस्तान भी था मेरे ख्याल से, ठीक है ना, एंड ये भी था, कजाकिस्तान भी था, तजाकिस्तान भी था, दीज वर आल्सो पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। नाउ यूएस के मेजर पैक्ट्स देख लो जो विच हेल्प्ड द यूएस, ठीक है। नेटो का मेंबर यूएस फिर भी रहा, ठीक है, आफ्टर दिस ट्रांसग्रेशन ऑफ ट्रस्ट बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है। नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है बताओ, काम क्या है इसका, नेटो का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ नेटो। सर जो मेंबर नेशन है अगर मतलब उन पे किसी ने अटैक कर दिया तो वो लोग फोर्सेस भेजते हैं टू डिफेंड दैट टेरिटरी। तो सबने अपना अपना बना लिया, ठीक है ना, सबने अपना अपना बना लिया, है ना, सबने अपनी अपनी चीजें बना ली। तो चीजें क्या हुई कि भाई जो है वो सबने अपनी अपनी फोर्सेस बना ली। इसी की तरह है दोज हु आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यू वुड बी आस्क्ड दिस, ठीक है। नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेंटो इज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ these organizations आर नॉट वर्किंग टुडे, ठीक है, सीटो एंड सेंटो स्पेसिफिकली, बट दे वर फॉर्म्ड, ठीक है।
साउथ SEATO साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल, ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये सेंट्रल एशिया के नेशन के लिए था। एक और चीज देख लेना, ठीक है ना, फिदेल कास्ट्रो, ठीक है, वाज अ क्यूबन डिक्टेटर फ्रॉम 1959, और यहाँ पे एक चीज और हुई थी, ठीक है, विच टुक द वर्ल्ड टू अ ब्रिंक ऑफ द न्यूक्लियर वॉर, अनदर न्यूक्लियर और वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इट वाज द पिग्स इन्वेजन। पिग्स इन्वेजन क्या था? पिग्स बे इज अ प्लेस इन क्यूबा, ठीक है। वहां पे क्या हुआ था कि मर्सनरीज जानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द मर्सनरीज? How many of you know about the mercenaries? Okay, Pratik knows. What are mercenaries? सर हायर्ड जो मतलब मिलिट्री ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनको मतलब कोई भी हायर करके मतलब अटैक हाँ। करवा सकता है या फिर वॉर पे ले जा सकता है। तो दे आर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, दे वर्क फॉर मनी इन बेसिक टर्म्स। ठीक। तो डू यू नो दैट कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो मर्सनरीज नहीं बन सकते, ठीक है, दे आर हायर्ड। सो सर्टेन पीपल वर हायर्ड बाय कैनेडी, ठीक है ना, एंड दे वर सेंट इनटू दिस पिग्स बे इन क्यूबा, ठीक है, कैप्चर करने के लिए या फिर फिदेल कास्ट्रो को मारने के लिए। तो क्यों किया गया था ये? बिकॉज फिदेल कास्ट्रो गवर्नमेंट वाज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट व्हिच हैड कम टू पावर आफ्टर टेकिंग ओवर द यूएस बैक्ड सम गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, ठीक है, नाउ ये क्या हुआ था, दिस लेड टू क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि उसके बाद यूएसएसआर बैक्ड जो थी, ठीक है, कंट्री क्यूबा, क्यूबा में क्या हुआ, मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दिए, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें बिगोटरी ऑफ द यूएस नेशन दिखता है। व्हेन यूएस ट्राइड टू टेक ओवर द क्यूबन, ठीक है, कंट्री, द क्यूबा, ठीक है ना, तो दे सेंड द मर्सनरीज, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग द यूएसएसआर कि हम तो यहाँ पे ब्लॉकेड लगा देंगे इफ यू ट्राई टू गेट क्लोज टू द क्यूबन कंट्री, ठीक है। अब हुआ क्या, कैन यू टेक ओवर क्या बोलते हैं, अ सोवरेन कंट्री? अब देखो यहाँ पे सोवरेन जो हमने पहले उसमें पढ़ा था उसका ये आ जा रहा है ना। कैन यू टेक ओवर सोवरेन कंट्री इन टुडेज वर्ल्ड? लेट मी नो। यू कैन नॉट, ठीक है। you can have embargoes, you can have blockades, ठीक है, you cannot take over a country that is legitimately, ठीक है, that is a sovereign country and has a government of its own, ठीक है, with the support of its people. Now उसमें क्या हुआ कि ये बातचीत तो हो गई, ठीक है ना, यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, बट द टेंशंस रिमेन, ठीक है। तो यहां से भी चीजें सामने आती है कि हाँ, ठीक है। अब बिगॉटरी कहां से आती है? देखो यूक्रेन में व्हेन रशिया आस्क्ड यूएस, ठीक है, कि डू नॉट कम दिस क्लोज टू अस, ठीक है ना, इवन विद द नेटो फोर्सेस, ठीक है, कि भाई वी हैव सर्टेन रिलेशनशिप्स विद यूक्रेनियन पीपल, ठीक है। वहां पे कई ऐसे एरियाज भी हैं जो रशियन स्पीकिंग पीपल हैं वहां जहाँ पे, ठीक है। तो दे हैड रियली गुड रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, सो इट थ्रेटन, ठीक है ना। और वो भी जो है दिस पर्सन जो भी प्रेसिडेंट था यूक्रेन का, ही हैड सम मनी इश्यूज विद दिस पीपल, अमेरिकन पीपल, ठीक है ना। तो नेटो उसको पैसे भी खिलाए, ठीक है। सीआईए और नेटो का यही काम है। सीआईए ने ये सारी गड़बड़ की थी, ठीक है। इट ऑल्सो ट्राई टू डेल विद इंडियाज ग्रोथ एंड ऑल, ठीक है। सीआईए हर जगह खराब काम करता था। तो क्या हुआ कि सीआईए के कांड, ठीक है, की वजह से एंड नेटो के कांड की वजह से ये सारी जो आज भी प्रॉब्लम्स हैं ये आ रही हैं। ये पुराने पर्सपेक्टिव से समझो तो भी चलेगा। सो बिगॉटरी ऑफ द यूएस फैक्शन कैन बी कॉल्ड विद दिस, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो, ये पहला चीज कब हुआ था? 1962 तुमको दिखेगा, ठीक है ना। व्हाई डिड दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंडेड इन 1962? ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट, क्या ये ऑप्टिमिस्टिक वर्ड? व्हाई डिड दिस एरा ended in 1962? 1962 में कुछ हुआ था इंडिया में। What happened? What happened in India in 1962? चाइना वॉर। सर चाइनीज वॉर। Yes. तो वहां पे क्या हुआ कि भाई जो the dream of Nehru to have a socialist government came to its knees,
ठीक है, इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, यही सोशलिस्ट सोच की वजह से जो है नेहरू थॉट दैट कम्युनिस्ट तो हमें अटैक करेंगे नहीं, वी हैव सम थ्रेट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट जो है नेशन वो कम्युनिस्ट की तरफ भी नहीं जाना चाहता था। ठीक है ना, एंड इट वाज नॉट क्रूड, इट वाज नॉट अलाइन टुवर्ड्स क्रूड कैपिटलिज्म। ठीक है, अब देख लेते हैं, चलो। अच्छा, व्हाट आर वी डूइंग हियर? चलो ओके, अगले साइड पे चलते हैं। अब आया 1962 के बाद 1971। अब तुम पूछोगे 1971 में ये क्यों खत्म हो गया? 1971 में क्या हुआ था? लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वॉर हुआ था। ठीक है, लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है ना, अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे ये चीज हुई कि 1962 के बाद, ठीक है, कि अब तो ये चीज हो गया कि इंडिया जो है डिस्ट्रेस में आ गया। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा मामला थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है, यूएस के साथ हुई इन 1964। ठीक है, यहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट हुई 1964। अच्छा, एक और चीज हुई थी, ठीक है ना, आफ्टर द पिग्स क्राइसिस, ठीक है, एक चीज आई थी, नॉन प्रोलिफरेशन, किसको पता है? नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर हेड्स, किसको पता है? ठीक है, तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन यूएसआर इन यूएसए आफ्टर द पिग्स बे एंड द न्यूक्लियर क्राइसिस। ठीक है, पिग्स बे मत बोलना, न्यूक्लियर क्राइसिस बोलना। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, ये बोलना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाँ, यहाँ पे ये चीज आ गई कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर डिफेंस आल्सो। ठीक है ना, उसके बाद जो है ताशकंद में तुम्हारी 1965 में किसकी डेथ हो गई थी? 1965 में ही हुई थी ना? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी। ठीक है, इट वाज आल्सो पीरियड व्हेन डोमेस्टिक चैलेंजेस वर पर्टिकुलरली एक्यूट। क्योंकि डेथ हो गई लाल बहादुर शास्त्री की, एंड देन क्राइसिस ऑफ लीडरशिप हैपेंड इन कांग्रेस। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर्स ऑन कश्मीर भी थे यहाँ पे। तो ये किस लिए आया? अब इसको याद कैसे रहेंगे? जो ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट के बाद क्या आ गया कि रियलिज्म एंड रिकवरी की बात आ गई। ठीक है, कि तुम चाइना से हार चुके हो, तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हारी लीडरशिप कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड फेज आया 1971 के बाद 1991 तक। अब ये 1991 में क्यों खत्म हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है। 1991 में इंडिया का ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं। इट स्टार्टेड विद डिसिसिव डिसमेंटलमेंट ऑफ एन इंडिया पाकिस्तान इक्विवेलेंस थ्रू क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, स्टार्टेड क्या है ये? ग्रेटर इंडियन रीजनल असर्शन। इससे पहले इंडिया could not even dream of assertion in the regional sphere of South Asian nations। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स फेज आया। ये देखो क्या, कौन सा फेज है ये देखो, फोर्थ पॉइंट। व्हाट डू यू सी हियर? व्हाट डू यू सी इन द फोर्थ पॉइंट? ये देखो, सॉरी, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, व्हाट डू यू सी इन द फोर्थ पॉइंट? बताओ। फोर्थ पॉइंट में तुम्हें दिख रहा है यूएस, चाइना, पाकिस्तान, ये अभी तक हमको परेशान कर रहा है। कब शुरू हुआ था ये? इन 1971 टू 1991। अब इंडिया ने क्या किया? रीजनल एसोसिएशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, इट हैड टू, बिकॉज बांग्लादेश की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। इट स्टार्ट्स विद द डिसिसिव डिसमेंटलमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान इक्विवेलेंस थ्रू क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, बट एंडेड विद आईपीकेएफ मिसएडवेंचर इन श्रीलंका। व्हाट वाज दिस मिसएडवेंचर? इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो जो है श्रीलंका में चली गई थी विद राजीव गांधी, क्या बोलते हैं, सपोर्ट टू द श्रीलंकन गवर्नमेंट विच वर क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस थे ना सर, तो इसीलिए। हाँ, टर्बुलेंस थी, विच वर एक्चुअली सप्रेसिंग द तमिलियन पीपल ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंकन ठीक है, रीजन। हाँ, सबसे ज्यादा जो है टेररिस्ट फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा वो कौन थी, कौन सी थी? एलटीटी। एलटीटी। ठीक है, एलटीटी हैड द मोस्ट नंबर ऑफ, ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉम्ब्स इन द हिस्ट्री। ठीक है, तालिबान एंड
इस्लामिक फोर्सेस से भी ज्यादा, ठीक है। तो एक चीज बोली जाती है कि हाँ इस्लामिक फोर्सेस आर रियली दिस एंड दैट, ठीक है। यू हैड द तमिलियन फोर्सेस बिफोर दैट, ठीक है। द इंडिया सोवियत ट्रीटी कब हुई थी? इंडिया सोवियत ट्रीटी कब हुई थी? 1971 में वॉर हुई थी। 1970 या 71 में इंडो सोवियत ट्रीटी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि यूएस किसके साथ दे रहा था? बोलो। यूएस वर्ड साइडिंग विद पाकिस्तान, पाकिस्तान, हाँ। ठीक है ना। नाउ यूएस सेंट इट्स शिप्स, ठीक है ना, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन के नीचे इसने अपना 7 फ्लीट शिप भेजा, ठीक है, इधर की साइड से। एंड रशिया ने क्या किया? रशिया सेंट इट्स सबमरीन, ठीक है, नियर द इंडियन ओशन। And when they came up, the US satellites picked them up, and the US के जो ये थे, क्या बोलते हैं तुम्हारे ships, Warships. they could not come to Pakistan's rescue, ठीक है, क्योंकि यूएस का तो अपना गेम दिख रहा था। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया वेंट विद द सोवियत ट्रीटी, ठीक है ना, एंड सोवियत यूनियन थ्रेटन्ड दिस कि इनके साथ हमारा ट्रीटी है, क्योंकि मैंने तुमको बताया था नेटो के साथ ट्रीटी होता है। वी हैड अ ट्रीटी विद द सोवियत यूनियन कि इंडिया पे कोई वॉर करेगा तो सोवियत यूनियन के साथ कौन देगा? इंडिया देगा। एंड अगर इंडिया पे कोई वॉर करता है तो सोवियत यूनियन उसका साथ देगा। डन। सो दिस वाज अ गुड मूव बाय इंदिरा गांधी, okay, though I condemned her several moves, but this was a good move by Indira Gandhi, ठीक है। थर्ड फेज क्या आ गया? ग्रेटर इंडियन रीजनल एसोसिएशन। अब क्या हुआ? यूएसआर कोलैप्स हो गया, ठीक है, इसके क्लोज अलाई भी कोलैप्स हो गए। किस लिए हुआ था ये देखो, ये सारे नेशन जो तुमको दिख रहे हैं, ये सारे जो है यूएसआर को छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाई डिड दिस हैपन? लेट मी नो। कोई है? इज द मीटिंग ऑन? पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, इट्स ऑन। सर हाँ, तो व्हाई डिड दिस हैपन? यूएसआर क्यों डूब गया? देखो, यूएसआर में क्या हुआ कि इनका ना ये नहीं हो पाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। दो सम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन स्टालिनग्राड एंड ऑल दोज एरियाज वाज डन बाय दिस लीडर कॉल्ड, क्या नाम था उसका? मिखाइल गोर्बाचेव, वो अबे लास्ट जो लीडर थे गोर्बाचेव ना। तो 1991 में आया था, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, ठीक है, स्टालिन के पीरियड में, ठीक है ना। तो स्टालिन के पीरियड में जो हुआ वो बढ़ा ही नहीं, ठीक है। एंड यूएसएसआर वाज कि पैसा खर्चा करते गए, दे वेंट इनटू कंपटीशन विद द यूएसए एंड दे डिडंट हैव अ वायबल इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। तो भैया गोर्बाचेव ने दो चार कोशिशें की। द नेम्स ऑफ दोज वर राइट, द नेम्स ऑफ दैट वाज, क्या था? एक मिनट रुकना। या मिखाइल गोर्बाचेव था, ठीक है ना। चलो, introduced two policies, perestroika and glasnost. पेस्ट्रोइका इज रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट इज ओपननेस। बट तब तक जो है यूएसएसआर की इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी थी कि इसका डिसइंटीग्रेशन होना ही था, ठीक है। ही कुडंट टेक रशिया टू अ बेटर पोजीशन, ठीक है। नाउ लिबरलाइजेशन में जाने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, कमांड करने की कोशिश की इकोनॉमी को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द मनी वुड बी स्पेंट एंड प्रोडक्शन मेंटेन्ड, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये फेल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है, ठीक है, हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि ये डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज थी। इसके साथ ही क्या हुआ कि 1991 से पहले 1989 में क्या हुआ था? 1989 में बहुत सारी चीजें हुई। एक तो बर्लिन वॉल टूट गई, ठीक है। बर्लिन वॉल टूट गई तो जो है यूएसआर जो है वो दिख रहा था कि ये इसकी साइड जो है गरीब है, ठीक है ना। तो पीपल साइडेड विद द कैपिटल, ठीक है। लोगों का ये भ्रम टूट गया कि हाँ कम्युनिस्ट जो है गवर्नमेंट है हमको खाना पानी दे सकती है, ठीक है। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डेथ इन द रूल ऑफ स्टालिन, ठीक है। स्टालिन ही नाम था ना उसका, ठीक है। वो देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था उसमें, ठीक है ना। 1991 में क्या हुआ? अब यहाँ पे कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर हो गया, हमारा क्लोज एल, ठीक है। अब यहाँ पे 1991 में क्या हुआ? हमारी जो ये फॉरेन रिजर्व्स है वो बिल्कुल लो हो गई। तो फॉरेन रिजर्व लो होती है तो हम किसके पास जाते हैं?
वर्ल्ड बैंक, IMF। वाइज फॉरेन रिजर्व IMF, वर्ल्ड बैंक। IMF वर्ल्ड बैंक के पास आता है, ठीक है ना। तो हम वर्ल्ड बैंक के पास गए, दोनों की अपनी अपनी अलग वो है, तो वो भी देखना पड़ेगा अपने को, वो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो अब IMF के पास हम गए या फिर वर्ल्ड बैंक के जिसके भी पास गए, ठीक है ना, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो वहां पे क्या हुआ कि इन्होंने अपनी शर्तें रख दी कि तुमको अपनी जो है ग्लोबलाइज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी। अब मैनी ऑफ यू माइट थिंक कि भैया ग्रेट विजनरी, क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह led to the globalization of India. No, it was not the case. The case was that तुम्हारे पास पैसा खर्चा करने के लिए दूसरे कंट्री को देने के लिए कोई पैसा नहीं है, फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, ठीक है ना। नाउ यू नीड समवन है, उसकी शर्त ये थी कि तुमको ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से आता है ग्लोबलाइजेशन। क्या आता है? बोलो। ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज देख लेना, पंचशील, ठीक है। पंचशील कब हुई थी? इसमें मूव करने से पहले पंचशील कब हुई थी? पंचशील पैक्ट, ठीक है। पंचशील पैक्ट किस लिए हुई थी एक बार देख लो। अच्छा, 1954 में इंडिया एंड चाइना इनिशिएटेड द पंचशील, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है ना। 1962 में यही जो है इन्होंने बैक स्टैबिंग की थी, ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट को तोड़ करके, ठीक है। इंडिया एंड उसके बीच में भी जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी देख लेना, ठीक है, जो जो ये इंदिरा गांधी एंड उनके गवर्नमेंट में होता, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो 1991 में क्या हुआ कि भैया हमारी लग गई, ठीक है। तो ये हम किस में आ गए? दो चीजें याद रखना, LPQ होता है, ठीक है, एंड एक LPG होता है। ये है LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट। LPQ का मतलब मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इट वाज परमिट राज, ठीक है ना, एंड इट वाज नॉट अ पीरियड ऑफ लिबरलाइजेशन, इट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी दैट इंडिया हैड, ठीक है ना। तो व्हाई डिड इंडिया कीप द क्लोज्ड इकोनॉमी इन द अर्लियर डेज? ये बता दो पहले। Why did Indian economy was kept closed in the earlier days? क्या इसका कोई फायदा हुआ? Let me know. I think because East India Company पहले आई थी जो, and slowly under the pretext of trade they finally try to capture India. No, So it I was think because ठीक है, India was an agricultural state, India was a poor state। अगर हम पहले से ही जो है अपनी बाउंड्रीज खोल देते तो हमारा दिक्कत ये हो जाती है कि इंडियन इंडस्ट्रीज कुड नॉट सर्वाइव, ठीक है। सो टू गिव टाइम टू दीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना, वर्ल्ड ने भी बोला कि हाँ ठीक है इनको करने दो, बट इफ यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम सम ऑफ द कंट्रीज दे वुड वांट समथिंग फ्रॉम यू, एंड दैट जो भी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक्स ने, IMF या वर्ल्ड बैंक ने किया, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के अलग अलग हुआ है, ठीक है। डन, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारी इकोनॉमी खुल गई, इकोनॉमी खुल गई तो कौन कौन सी कंपनीज आई बताओ। अभी तुमको याद है बिस्लैरी वाले की कंपनी किसने खरीद ली? टाटा ने। टाटा ने। बाहर दी है, विदेश से खरीदी थी मे बी। कितने की खरीदी? कितने की खरीदी? नंबर आ रही है 20,000 करोड़ 1800 करोड़, 20,000 करोड़, 18,000 करोड़ है मेरे ख्याल से। 18,000 है या 1800 है, देख लो। अरे एक बार 18,000 में तो एयर इंडिया वाली डील हुई है ना। एक्विजिशन तो देख ले यार, देख तो ले। एक मिनट से मैं देखता हूँ। 7,000 करोड़ है, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात ये है, बिस्लैरी किसने चलाई थी? ठीक है, जो भी था बिस्लैरी वाला, ठीक है, बंदा इसने कई चीजें और खोली थी, ठीक है। एक आती थी कैंपा कोला, ठीक है, फैंटा इसने बनाई थी, ठीक है ना। तो इनका एक्विजिशन किसने कर लिया? MNCs आ गई, एक्विजिशन हो गया इनका, पेप्सी एंड कोका कोला ने इनका एक्विजिशन कर लिया, ठीक है। थम्स अप भी इसने खोली थी, थम्स अप भी जो आता है ना, ठीक है, पेप्सी का ब्रांड है आई थिंक सो। थम्स अप किसका ब्रांड है?
जल्दी बताओ। सर थम्स अप खुद का था ना, इंडिया का। कोक का नहीं है, पेप्सी का है, आई थिंक सो। Pepsi. देखना एक बारी। कोक ठीक, का है। कोक का है, अच्छा ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 1991 के बाद हमारी खुल गई, ठीक है। 1998 तक ये पीरियड चला। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 1998 या 1999 तक ये पीरियड क्यों चला, 1999 में ये पीरियड खत्म क्यों हो गया? सर वो कश्मीर वो वॉर हो गया था ना, तो इसीलिए। फालतू बात है मत करो। एक चीज हुई थी, बहुत अच्छी फिल्म आई थी इस पे, क्या नाम था उसका? पोखरन। पोखरन था ना, जॉन अब्राहम की। हाँ सर। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि भाई पोखरन चीज आ गई इंडिया के पास, ठीक है। पोखरन में एक टेस्ट हुआ था, टेस्ट का नाम क्या था? टेस्ट का नाम देख लेना, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है टेस्ट हुआ, ठीक है, इसका नाम क्या था? ठीक है, 1974 में इंडिया का पहला टेस्ट हुआ था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के उसमें, ठीक है ना। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, बिकॉज इट वॉज कंडक्टेड ऑन बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट का क्या नाम था, जल्दी बताओ। क्या था पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट का नाम, जल्दी बताओ। नहीं पता, ठीक है, मेरे को भी देखना पड़ेगा पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट का, तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट ही बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पहला टेस्ट कब हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट? 1974, ठीक है। अब जो है, अब ये हम यूज कैसे करेंगे इंटरव्यू एंड वैट में, ठीक है। वी वुड टॉक अबाउट हाउ यूक्रेन, ठीक है, हैज बीन डोमिनेटेड बाय यूएसएसआर एंड हैज एक्टेड एज अ पॉन, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर। अगर इंडिया ऐसा कंट्री होता तो इंडिया के साथ क्या होता 1971, 1999 या आज भी क्या होता इंडिया के साथ, ठीक है। डिप्लोमेसी का काम ये है कि तुमको सॉफ्ट और हार्ड पावर में बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है ना। सॉफ्ट और हार्ड पावर में बैलेंस रखना पड़ता है, यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड पावर। स्ट्रेटजी का यही रोल होता है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि मेरे आइडियाज बहुत चल रहे हैं भाई, मेरी कंपनी 2 रुपए कमा रही है, मेरे आइडियाज बहुत चल रहे हैं, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट पावर हमको चाहिए होती है। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस। 1999 में क्या हुआ, हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूएसआर तो नीचे जा चुका था भाई, हमको अपनी सिक्योरिटी चाहिए थी, हमने क्या किया, कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखी हमने, अपनी जो यूएस, पहले हम इसराइल का साथ नहीं देते थे, ठीक है ना। तो अटल बिहारी की गवर्नमेंट ने क्या किया कि दे टुक द साइड ऑफ दिस, ठीक है। दे टुक विच साइड, कौन सी साइड ली उन्होंने? यार ये ना हो नहीं रहा है, ठीक है। कौन सी साइड ली इन्होंने, विच साइड डिड दे टेक, बोलो। मल्टीपोलर होने का। दे टुक देयर ओन साइड, ठीक है ना। दे सॉ एडजस्टमेंट, द इंडियन रिलेशनशिप सॉ एडजस्टमेंट्स इन हिज पोजीशन ऑन द इजराइल, ठीक है। एक चीज इससे नुकसान हुआ कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए, ठीक है ना, एज पर द टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे प्याज की जरूरत थी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फिल्म तो बहुत अच्छी है, वो देख लेना एक बार। लुकिस्ट पॉलिसी, ठीक है, समराइज द चेंज इंडियन अप्रोच टू द वर्ल्ड अफेयर्स। लुकिस्ट पॉलिसी पहले चलती थी, व्हाट इज द लुकिस्ट पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट इज द लुकिस्ट पॉलिसी? सर डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज, मतलब जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तो इट उनके वाज साथ नॉट द रिलेशन। डेवलपमेंट, इट वाज द इंडियन, इट वाज अबाउट द इंडियन इंटरेस्ट इन द ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टू बी स्पेसिफिक। लुकिस्ट पॉलिसी उसके लिए आई, ठीक है। समराइज द चेंज इंडियन अप्रोच टू द वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। इंडिया ओपन द इकोनॉमिकली मोर टू द वर्ल्ड, ठीक है, ये तो हमको सबको पता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी याद कर लो, बहुत बारी लिखने को आएगा, ठीक है। In 60% of the VATs you can write this, in 60% of the interviews you can talk about this. उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ they know about the foreign policies of India, ठीक है। फोर्थ फेज था ये 1991 से 1990, ठीक है।
इंडिया की पोजीशन जो है चेंज हो गई, यूनिपोलर वर्ल्ड आ चुका था, तो अपने को क्या है कि अपने को देखना था अपने इंटरेस्ट, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट हमने देखे और हमने अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज किया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आफ्टर 1998 इट वाज नाउ अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन पावर, ठीक है, हो गया। हैड फेंस्ड ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एडवेंचरिज्म अगेन इन कारगिल 1999, जरूरी था। इंडिया जनरेटेड इनफ इकोनॉमिक पावर टू बी ए ग्लोबल इंटरेस्ट, बहुत जरूरी। इंडिया वाज आल्सो एबल टू मैनेज वेल विद यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी हमने अपनी साइड ले लिया। तो इसमें क्या चीजें हुई, दिस वाज द होल वर्क ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, ठीक है। एक चीज, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जो थी वो कैसी गवर्नमेंट थी? What is the name of the type of the government that Atal Bihari Vajpayee's government formed? Let me know, please. क्या बोलते हैं उसको? Coalition government, right? It was a Coalition coalition government. It didn't have the majority, so it formed a coalition with other parties. ठीक है, हमने पहले में पढ़ा था, पहले चैप्टर में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन भी जरूरी है। इंडिया के इंटरेस्ट देखने के लिए तुमको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आइडियाज भी देखने के लिए तुमको कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया किस आइडियाज पे चलता है, क्या उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और क्यों ये जो है आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और क्यों ये अफेक्ट करते हैं इंडिया की ओवरऑल इंटरनेशनल एडवेंचरिज्म को, ठीक है। एडवेंचरिज्म नहीं कहेंगे उसको, यहाँ पे देखो एडवेंचरिज्म जो है नेगेटिव कॉन्नोटेशन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। आगे चले, अब देखो फिफ्थ फेज चल रहा है अभी, ठीक है, 2000 टू 2013 अभी भी चल रहा है। इंडिया एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ बैलेंसिंग पावर, ठीक है। बैलेंसिंग पावर का मतलब क्या है? देखो इंडिया अब बन चुका है क्या, क्या बन चुका है इंडिया अब? बोलो जल्दी। अरे इंडिया क्या बन चुका है? न्यूक्लियर पावर। क्या न्यूक्लियर बन चुका है? न्यूक्लियर आर्म हाँ, नेशन। 1971 वॉर से पहले जो इंडिया सोवियत की फ्रेंडशिप हुई थी उसका नाम था इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, ठीक है ना। हाँ चलो बताओ। न्यूक्लियर पावर। एलपीक्यू, हाँ एलपीक्यू का मतलब लिख लो, लाइसेंस्ड परमिट कोटा राज, ठीक है। एलपीक्यू टू एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सिक्स फेज में क्या चीज आ गई? सिक्स फेज ही चल रहा है ना, फिफ्थ फेज चल रहा है, ठीक है। सिक्स फेज इसके बाद आया, ठीक है, 2013 के बाद सिक्स फेज, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग पावर हो गया, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डॉगमास जो है वो यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वेस्ट की, ठीक है। एट द सेम टाइम इंडिया को आल्सो मेक अ कॉमन कॉज विद चाइना एज क्लाइमेट चेंज एंड अदर, ठीक है। यहाँ पे इंडिया ने अपनी पावर को, अपनी आवाज को थोड़ा और बुलंद किया, ठीक है, ऑन इंटरनेशनल समिट्स। एक तो चीज थी कि हमने क्या पढ़ा था, नैम, नैम क्यों आया था? वर्ल्ड नेम केम इनटू एग्जिस्टेंस। एक तो आया था कि डेवलपिंग कंट्रीज को रिसोर्सेज यूज करने का चीज दिया जाए, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज में चीजों में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। अब देखो डिफरेंट इशू से डिफरेंट पावर आ गया, ठीक है। अब बैलेंसिंग पावर हमने यूएस और यूएसएसआर के बीच में करना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है सिक्स फेज। सिक्स फेज क्यों आया? सिक्स फेज में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, फेज ऑफ एनर्जेटिक एंगेजमेंट। एनर्जेटिक एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई सिंपल सी बात है, अब जो है सॉफ्ट पावर से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, बातचीत से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा? नीड फॉर ग्रेटर रियलिज्म। रियलिज्म कहाँ आया था? जब पहली बार हम 1962 में हारे थे तो वहां पे रियलिज्म आया था, ठीक है। ग्रेटर रियलिज्म की अब आ चुकी है, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्टर कौन है अपने, बता दो। एस जयशंकर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। हम्म, और कॉमर्स मिनिस्टर से पीयूष गोयल है। okay. तो यहाँ पे क्या हुआ, चाइना गैदर्ड मोर मोमेंटम एंड इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने भी अपना जो हेगेमनी बढ़ाने की कोशिश की, रीजनल सुपर पावर बनने की कोशिश की, ठीक है ना। एट द अदर एक्सट्रीम द अमेरिकन ट्रम्पेट साउंडेड इंक्रीजिंगली अनसर्टेन। क्या हुआ? ट्रम्पेट क्या है? ट्रम्प गवर्नमेंट, ठीक है। यूरोप टू टर्न्ड इंक्रीजिंगली इनवर्ड्स। क्या यूरोपियन यूनियन बन गया है एंड अपने ही प्रॉब्लम्स में ये। 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसका नाम है सीडीओ सीडीएस, लिख लो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। सीडीओ सीडीएस हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमिक रिबैलेंसिंग जो आई, ठीक है ना, तो उसने इंडिया को बहुत सारे तरीकों से काम करने पे मजबूर किया।
अब यहाँ पे नीड फॉर ग्रेटर रियलिज्म आ गया, ठीक है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर क्या होता है, जल्दी बताओ। सर जिसका इन्फ्लुएंस सबके ऊपर होता है, मतलब जो अपनी बातों से ही काम हासिल कर ले। तो सॉफ्ट पावर क्या होता है कि आप ना किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकते हो विद डायलॉग्स, ठीक है। मूवीज जैसे कि यूएसए डालता है थ्रू हॉलीवुड मूवीज, राइट। और क्या डालता है, ठीक है, यूएसए डालता है, ठीक है ना, थ्रू मूवीज, ठीक है। सॉफ्ट पावर होती है। अब हम क्या है, एक्शंस लेने पड़ गए। कहाँ? क्रॉस बॉर्डर रेड इन म्यांमार, ठीक है। बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। दीज आर द एक्शंस दैट इंडिया हैज टेकन, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे बढ़ेंगे एज द इकोनॉमी ग्रोज, ठीक है। नीड फॉर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमने देख लिया, ठीक है। नाउ एस जयशंकर इज ऑल्सो स्पीकिंग, ठीक है ना, बट वैसे काम नहीं चलता है डिप्लोमेसी में। आपको जो है मुंह बंद करके काम करना पड़ता है, ठीक है ना, दो ही इज स्पीकिंग। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें आ गई, RIC आ गई, JAI आ गई, जापान, अमेरिका एंड इंडिया, मल्टी अलाइनमेंट जो है हमने बोला था, बैलेंसिंग ऑफ पावर की जरूरत है। क्वाड आ गई, क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US। यस, ठीक है। SCO आ गई, व्हाट इज SCO? सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेस्ड इन बीजिंग, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रीअलाइनमेंट ऑफ पावर हम सबके साथ खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड सामने आ गया था, इसीलिए हमने ग्रेटर रियलिज्म दिखाया। नीड फॉर ग्रेटर रिस्क टेकिंग हमने की है, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक एंड क्रॉस बॉर्डर रेड में किया है, ठीक है। नीड फॉर डीलिंग विद बेटर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो इसके बाद क्या आती है, नीड फॉर ग्रेटर रिस्क टेकिंग में आ जाएगा तुम्हारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, क्लाइमेट चेंज एंड पायरेसी, ठीक है। पायरेसी में हमने क्या किया था, जो सोमालिया के नियर होती थी, हमने उसमें क्या किया था, एक इंडियन शिप जो है उसने बहुत ज्यादा वो किया था, क्या बोलते हैं, एक्शन लिया था, है ना। लिया था कि नहीं लिया था, ठीक है। सोमालिया क्राइसिस देख लेना, सोमालिया का देख लेना एक बार, ठीक है, सोमालिया, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, बट ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सोमालिया का देख लेना एक बारी, ठीक है ना, ओके। तो सोमालिया के नीचे नियर पायरेसी होती थी कुछ साल पहले तक। क्लाइमेट चेंज पे हमने बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग चीज ली है। क्लाइमेट चेंज पे हमारा स्ट्रेंथ क्या है, क्लाइमेट चेंज पे हमारा स्ट्रेंथ क्या है, कि भाई डेवलपिंग नेशंस को जो है चांस देना चाहिए अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने का, क्योंकि US और डेवलपिंग नेशन जो है अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर चुके हैं और उनका इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे वो अच्छा खासा रहा है, ठीक है। तो यू कैन नॉट लेक्चर अदर कंट्रीज सच एज डेवलपिंग कंट्रीज विच हैव देयर ओन इंटरेस्ट, उनके भी इंटरेस्ट को आपको देखना पड़ेगा। दिस हैज बीन इंडियन स्टैंड इन पेरिस क्लाइमेट ऑल्सो, ठीक है। वो बाद में देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज पे क्या असर रहा है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इंडिया जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ज्यादा देता है। नाउ नीड फॉर डीलिंग विद बेटर कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है, यहाँ पे है ये, ठीक है, बेटर कॉन्ट्राडिक्शंस। नाउ व्हाट डज इट डू, US पाकिस्तान, राइट, ठीक है। अब हमको US भी चाहिए बट वी कैन नॉट डील विद द पाकिस्तान। साइनो US, राइट, US हैज कम इन अपोजिट डायरेक्शन टू चाइना, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड्स आर द कॉन्ट्राडिक्शंस दैट वी आर डीलिंग विद, ठीक है, ओके। अब अगली बार हम बात करेंगे लुकिस पॉलिसी की, ठीक है, अनटैप्ड एंड लुकिस्ट एक्टिस्ट पॉलिसी की, ठीक है ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, ठीक है ना, श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस की, हमारे आसपास के कंट्रीज से हमारे रिलेशंस की, एंड एक्टिस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगली बार ये बात करेंगे। कुछ समझ में आया, ठीक है। पॉलिसीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स इसी के साथ ड्राइव होते हैं, ठीक है। एक बार ही देख लेना कि Pfizer ने मार्केट को ब्लॉक करने के लिए क्या किया था, एंड हाउ डिड इंडिया टैकल और ग्रो इट्स इकोनॉमी थ्रू द ये कोविड क्राइसिस, ठीक है। MSME के बारे में एक चीज पढ़ लेना, ठीक है ना, ये मैं कवर भी करूंगा बट MSME के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, MSME पे कोविड में क्या हुआ है, ठीक है। एंड हाउ मेनी पीपल डज MSME, ठीक है, एम्प्लॉय, हाउ मेनी पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है ना।
ये देख लेना। डन, ठीक है। हाउ मेनी पीपल एम्प्लॉयड देख लेना। दैट इज ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस यू हैव?